4 weeks into war, Trump is losing confidence. अजब दास्तान है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके अंदाज में फिरौनियत भरी हुई थी, अपनी मिलिट्री ताकत, अपनी नेवल और एयर पावर की ताकत पर तकब्बुर मुंह चढ़कर बोलता था। आज वही तकब्बुर कमजोर पड़ रहा है। उसी तकब्बुर में कभी दूसरों को कहता था कि पीछे हट जाओ वरना सब मारे जाओगे, लेकिन आज वही शख्स मुंह छुपाता फिरता है। ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया तो कहना था कि हम 4 दिन में ईरान को ढेर कर देंगे, अपनी मर्जी के हुक्मरान बिठा देंगे, हमारे सामने ईरान के खड़े होने की जुर्रत नहीं। लेकिन हुआ क्या? आज 4 हफ्ते से 5वें हफ्ते का आगाज हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप एक शिकस्त खुर्दा लीडर की तरह दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर थकान, डर और खौफ और सोच के मैं इस जंग से कैसे निकलूं। वजह भी साफ जाहिर है। 4 हफ्तों की मुसलसल जंग के बावजूद अमेरिका अपने किसी भी हदफ को हासिल करने में नाकाम हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की मिलिट्री बेसिस तबाह हो चुकी हैं। हाँ, अगर कुछ मिलिट्री बेसिस ऐसी हैं जिनकी कुछ हालत दुरुस्त है तो वो भी अमली तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। अमेरिकी बेसिस पर मौजूद रहने वाले अमेरिकी फौजी बेसिस छोड़कर मुकामी होटलों में पनाह लिए हुए हैं और खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं कोई हमारी मुखबरी न कर दे। रही बात अमेरिका के दिफाई निजाम की, तो ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका का दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। अभी 2 दिन कबल की बात देखें तो ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब में मौजूद अल-खार्ज मिलिट्री बेस को मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया। IRGC की जानिब से किए गए इस हमले में कम से कम एक अमेरिकी बोइंग E-3 सेंट्री अवाक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस वक्त सोशल मीडिया पर अमेरिकी जासूस तैयारे की तस्वीर हर तरफ दिखाई दे रही है। रूसी नशरियाती इदारे RT के मुताबिक ईरानी हमले में अमेरिका का $270 मिलियन का जहाज तबाह हो चुका है, जबकि 12 अमेरिकी मिलिट्री ऑफिशियल्स भी जख्मी हैं। अभी तक अमेरिकी महकमा दिफा की तरफ से तफसीलात शेयर नहीं की गई। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ईरान पर जमीनी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया भर से अमेरिकी फोर्सेस को मशरिक़ वस्ता भिजवा रहे हैं। अमेरिकी मिलिट्री कार्रवाई के नताइज भी कुछ अच्छे बरामद होने वाले नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ का कहना है कि हम अमेरिकी अफवाज की आमद का इंतजार कर रहे हैं। जब अमेरिकी फौजें ईरान पर उतरेंगी तो उन्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर का मजीद कहना था कि अमेरिकी सदर ट्रंप दोगली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। अवामी सतह पर सबको बताया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि पस मंजर में अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए हमारी फौजें इंतजार कर रही हैं। ये कहना कि ईरान में जमीनी कार्रवाई आसान होगी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब अगर अमेरिका के अंदर की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त ट्रंप के खिलाफ एक बड़े लेवल के मुजाहिरों का आगाज हो चुका है, जिसमें अमेरिका से ईरान के खिलाफ जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में जमहूरियत नहीं बादशाहत चलाई जा रही है और ट्रंप मुल्क के आइन और कानून के साथ खेल रहे हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो अमेरिका में रजीम चेंज के लिए ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरों का आगाज हो चुका है, जिसे नो किंग्स डे भी कहा जा रहा है। जहां तक बात रही इसराइल की, तो इसराइली वजीर आजम की कोशिश है कि किसी न किसी तरह अमेरिका को ईरान की जंग में उलझाए रखें।